हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम त्रिकोणमिति सारणी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम बताने वाले हैं ये सारणी, त्रिकोणमिति सारणी मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोग इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री का मान कैसे निकाला जाता है, आज हम पूरा डिटेल्स में आपको बताएंगे। सबसे पहले साइन 0 डिग्री, एक तो सिर्फ याद करिए केवल साइन का। साइन 0 डिग्री इक्वल टू होता है 0, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 45 डिग्री इक्वल टू होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2, और साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। अब ठीक इसके जो साइन 90 डिग्री है वही कॉस 0 डिग्री है। तो अब इधर से चलिए आप, कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1, कॉस 30 डिग्री इक्वल टू √3/2, कॉस 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 1/2 और कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 0। अब आप ध्यान दीजिए आगे हम कैसे बढ़ें। आप जानते हैं tan इक्वल टू होता है tan इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हम कितने डिग्री का हमको निकालना है? tan 0 डिग्री। tan 0 डिग्री इक्वल टू होता है 0। tan 0 डिग्री साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री, ये हो जाएगा साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री। ये इक्वल टू साइन 0 डिग्री का मान है 0 और कॉस 0 डिग्री का मान है 1/1। 0 में किसी भी संख्या का डिवाइड करेंगे आपका आएगा 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि tan 0 डिग्री इक्वल टू होता है 0। अब tan 30 डिग्री इक्वल टू, tan 30 अंश बराबर 1/2, tan 30 अंश बराबर 1/2 बटा √3/2, √3/2। अब इसे गुणे के रूप में कर लीजिए, 1/2 गुणे 2/√3, 2 से 2 कट गया, बचा 1/√3। ये हुआ 1/√3। अब आइए 45 डिग्री में, 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 1/√2, 1/√2 बटा √3/2, √3/2। ये बराबर हो जाएगा 1/√3 गुणे 2/√3, √3 बटा 1/√3, 2/√3।
ये हो क्यों जो है, हाँ, √3/2 1/, ओहो सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 बटा tan 30 डिग्री निकल चुका है, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2 अपान 1/√2। इससे ये कट गया इक्वल टू 1, इसका लिख देंगे हम 1। अब आइए नेक्स्ट हो जाएगा √3/2 अपान 1/2 इक्वल टू √3/2 गुणा 2 से 2 कट गया, बचा क्या √3, ये हो जाएगा √3। अब आइए इसमें 90 डिग्री इक्वल टू 1/0। अब हम किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर अपरिभाषित आता है। अपरिभाषित को हम लिखते हैं अनुक्रमानुपाती। अपरिभाषित अब कॉट में ठीक उल्टा चलिए, ये हो जाएगा अपरिभाषित और cot 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा √3 और cot 45 डिग्री इक्वल टू 1, cot 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 1/√3 और cot 90 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 0। अब आइए सेक पर, सेक इक्वल टू, सेक है कास का उल्टा, ये हो जाएगा, अब हम इसे मिटा देते हैं, सेक इक्वल टू होता है 1/cos इक्वल टू cos 0 अंश का मान, cos 0 अंश का मान है 1, तो ये हो जाएगा 1/1, ये हो जाएगा इक्वल टू 1। सेक 0 अंश, सेक 0 अंश इक्वल टू हो जाएगा 1। अब सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 2/√3, इसी को उलट दीजिए, अब हो जाएगा सेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री इक्वल टू √2 और सेक 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा, इसी को उलट दीजिए 2 और सेक 90 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 0। रुक जाओ बेटा, इसे हम मिटार करके यहाँ पर जो है अपरिभाषित होगा, क्योंकि संख्या 1 है
और 1 में 0 का भाग देंगे तो अपरिभाषित आएगा। अब आइए कॉसेक 0 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा अपरिभाषित है, उल्टा चलिए, और कॉसेक 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 2, और कॉसेक 45 डिग्री हो जाएगा √2, और कॉसेक 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 2/√3। यहाँ पर है उल्टा चल रहे हैं और लास्ट में आ जाएगा 1। तो ये हमने आपको बता दिया त्रिकोणमिति चार्ट 90 डिग्री तक। अब इसकी सहायता से कोई भी सवाल आप हल कर सकते हैं जिसमें एंगल हो, जिसमें कोण हो, उसे आप हल कर सकते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए बेटा, और आगे हम स्टार्ट करते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम बताने वाले हैं और इसे आप ध्यानपूर्वक देखिए। tan 2a tan 2a इक्वल टू cot a minus 18 जहां 2a दिया है, जहां 2a न्यून कोण है, यानी 90 अंश से कम न्यून कोण है, तो A का मान बताओ। A का मान बताइए। अब यहां हमारा सवाल है tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। तो tan 2a सवाल को लिख लेते हैं, हल। tan 2a ये इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। अब ध्यान दीजिए बेटा, यहां पर कहा गया है कि जहां 2a है वह एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब 90 अंश से कम, तो ये हो जाएगा, ये cot 90 माइनस 2a। अब ध्यान दीजिए, यहां cot 90 माइनस थीटा का यूज हमने किया है। cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा के। अगर हम 2a को थीटा मान लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा सवाल cot 90 माइनस 2a इक्वल टू cot, इसे ज्यों का त्यों लिख देंगे, a माइनस 18। अब cot से cot बाई कॉट कर देंगे, इसके बाद आएगा 90 माइनस 2a इक्वल टू a
-18। अब कॉन्सोनेंट अलग कर लीजिए, इसे जो है आप इधर कर दीजिए, a + 2a, ये हो जाएगा 90 + 18 = 2a और 1a 3a, 3a = 90 और 18, 90 18 हुआ 108, 108, या a बराबर 108/3, 3 त्रिका 9, 3 छक 18, a बराबर 36। यही हमारा आंसर हुआ, a बराबर 36। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है sec 4a = cosec a - 20। ठीक उसी टाइप का सवाल है जहां फोर ए न्यून कोण है, 4a न्यून कोण है, तो a का मान बताइए। a का मान बता। अब यहां है हमारा सवाल, ठीक उसी टाइप का सवाल है। यहां है sec 4a = है cosec a - 20। अब sec 4a यहां पर लिया गया, sec cosec का उल्टा होता है, ये हो जाएगा cosec 90 - 4a। cosec 90 - 4a = हो जाएगा sec 4a। इसे हम इस टाइप से लिख सकते हैं, = cosec a - 20। cosec से cosec कट गया, ये हो जाएगा 4a + 90। इसे हमने उलट दिया है, -4a कर दे रहे हैं, और ये +90, ये हो जाएगा = a - 20। इसे उठा करके उस तरफ कर देंगे, राइट हैंड, ये हो जाएगा a + 4a। चूंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए राइट हैंड जाएगा तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा 4a, और ये 90 है, 90 प्लस ये इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड, तो -20 का +20 हो जाएगा। 4a और 1a 5a, 5a = 9 2 11 110, या a बराबर 110/5।
काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ए बराबर 22। ये क्या आया बेटा? ए बराबर 22, यही हमारा आंसर हुआ। नोट कर लीजिए, आगे काम देगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बता रहे हैं बेटा, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है? साइन 36 अंश, साइन 36 अंश प्लस कॉस 36 अंश बटा कॉस 54 अंश, कॉस 54 अंश प्लस साइन 54 अंश, प्लस साइन 54 अंश बराबर 1। इसे हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? साइन 36 अंश प्लस कॉस 36 अंश बटा कॉस 54 अंश प्लस साइन 54 अंश, इसे हमें सिद्ध करना है। अब हम क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड साइन 36 अंश, ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस 54, कॉस 90 माइनस साइन 90, सॉरी, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 54, साइन 90 माइनस 54। अब प्लस कॉस 36, ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस 54 अपान कॉस 54, कॉस 54 प्लस साइन 54। अब ये इक्वल टू हो जाएगा साइन 90 माइनस, अगर हम 54 को थीटा मान ले, 54 को थीटा मान ले तो साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा के। अब प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा के, तो ये हो जाएगा कॉस 54 प्लस साइन 54, साइन 54 अपान ये हो जाएगा कॉस 54 प्लस साइन 54। अब दोनों बराबर है, सब कुछ बराबर है, ऊपर भी जो है अंश भी बराबर है, नीचे हर भी बराबर है, तो इसे हमने काट दिया, इक्वल टू 1 आया। यही हमारा राइट हैंड साइड हल हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है tan 65 अपान cot 25। tan 65 डिग्री अपान cot 25 डिग्री।
इसका मान बताना है, का मान बताओ। का मान बताओ। tan 65 ये हो जाएगा tan 90 माइनस 25। tan 90 में से 25 सब्ट्रैक्ट कर देंगे या घटा देंगे तो आएगा 65। 90 में से 25 गया 65। tan 90 माइनस 25 बराबर tan 65 डिग्री। अब tan 90 माइनस थीटा, ये सूत्र लगाएंगे। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा, ये हो जाएगा cot 25 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा cot 25 डिग्री अपान cot 25 डिग्री इक्वल टू 1। इसका मान क्या आया? 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, √3 tan 12 थीटा। √3 tan 12 डिग्री। नेक्स्ट है इंटू cot 45 डिग्री, इंटू cot 45 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री इंटू tan 78 डिग्री। 78 डिग्री का मान क्या होगा? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सवाल दिया है √3 tan 12 डिग्री इंटू cot 45 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री इंटू tan 78 डिग्री का मान हमको निकालना है। अब ये हो जाएगा √3, यहाँ पर ध्यान दीजिए tan इंटू tan 90 माइनस 78। tan 90 माइनस 78 इक्वल टू हो जाएगा tan 12 इंटू cot 45 डिग्री का मान होता है 1, हमने 1 लगा दिया, इंटू cot 60 डिग्री का मान होता है 1/√3, ये हो जाएगा 1/√3 इंटू tan 70 इंटू tan 78 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, बहुत आसान है। √3
इंटू tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के होता है, कॉट 78 इंटू 1 का गुणा 1/√3 में करेंगे 1/√3 आएगा। तो इसे 1 यहाँ से हम हटा ही देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 1/√3 इंटू tan 78। अब यहाँ ये हो जाएगा √3 गुणे cot 78 1/tan 78 हो जाएगा, tan 78 गुणे 1/√3 गुणे tan 78। अब जो कटने वाला हो काट दीजिए। tan 78 से tan 78 कटा, √3 से √3 कटा, इक्वल टू 1। इसका मान क्या आया बेटा? 1। यही हमारा आंसर हुआ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स है sin 27 डिग्री अपान cos 63 डिग्री, cos 63 डिग्री का मान बताओ। अब यहाँ पर दिया है सवाल sin 27 अंश बटा cos 63 अंश का मान हमको निकालना है। तो sin 27 अंश इसे हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस 63 अपान cos 63। ये बराबर हो जाएगा sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा के। ये हो जाएगा cos 63 डिग्री अपान cos 63। 63 से 63 कटा, इक्वल टू आया 1। ये हमारा आंसर हुआ। अब हम यही कहेंगे बेटा, यही जो है हमने निकाला था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। इसी को हमने निकाल करके आप लोगों के सामने रखा। जो भी गलती हो, जो भी समझ में ना आया हो, उसे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और देखने से पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, इसे ज़रूर कर दीजिएगा। इसी के साथ हम अपने बातों को यही विराम देते हैं। जय हिंद।